इस वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक की 10th चैप्टर की 10.3 थ्योरम। इसमें है दी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सेंटर से सर्कल के कोड्स के ऊपर, तो हमने प्रूव क्या करके दिखाना है कि वो कोड को बाइसेक्ट करेगा। इट्स मीन्स अगर सर्कल में सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। गिवन के अकॉर्डिंग एक सर्कल है जिसका नाम COR ले लेते हैं, यानी ओ सेंटर और रेडियस R, और एक कोड AB ले लेते हैं। इस पे जो परपेंडिकुलर है वो OD दिखा लेते हैं। गिवन सर्कल COR, यानी ऐसा सर्कल जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। इसमें सर्कल में OD परपेंडिकुलर है AB पे, इस कोड्स पे परपेंडिकुलर दिखाया है। और हमने जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है OD, हमने ये प्रूव करना है कि उसने कोड को बाइसेक्ट किया है। कोड को अब अपने पास AB कोड्स है, ये बाइसेक्ट होने का मतलब इसके जो दो पार्ट्स बनेंगे वो दोनों इक्वल। हमने प्रूव करना है AD और BD दोनों पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल। OD बाइसेक्ट AB और AD इज इक्वल टू BD। प्रूफ के लिए हम कंस्ट्रक्शन या ये ट्रायंगल्स बना ले, कंस्ट्रक्शन ना लिखे तो भी चल जाएगा। प्रूफ कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं ज्वाइन AO एंड OB। प्रूफ में हम अब जो फिगर में दो ट्रायंगल्स दिख रही हैं AOD और BOD, दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करवा देंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं तो AD के कोरस्पॉन्डिंग BD बनेगी इसमें, और फिर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के इक्वल। इट्स मीन्स वहां से हम प्रूव करवा पाएंगे AD इज इक्वल टू BD। तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOD, AO और BO इक्वल होंगे इसमें। इसका रीजन क्या होगा, दोनों इस सर्कल की रेडियस हैं, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, दोनों एक ही चीज के इक्वल हैं, रेडियस ऑफ दिस सर्कल के, इसलिए क्या हो गए, इक्वल। OD के इक्वल है इसमें। इसका रीजन दोनों ट्रायंगल्स में एक ही साइड यूज हो रही है, कॉमन। इसके बाद बचता है AD और BD, ये हमें इक्वल प्रूव करना है। अगर दो साइड्स यूज की है तो उनके बीच का एंगल होना चाहिए। AO और OD, AO और OD, ये एंगल दूसरी साइड में चेक करते हैं तो ये वाला एंगल, और इन दोनों एंगल्स का इक्वल होने का हमें पता नहीं है। परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग तो राइट एंगल आना चाहिए था यहाँ पे। इट्स मीन्स हमें राइट एंगल का पता है, तो अपने पास जो दूसरा रूल है दो साइड्स के साथ, वो राइट ट्रायंगल पे यूज होता है, जिसमें हम ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज यूज करते हैं जो राइट एंगल के अपोजिट साइड है। तो क्या राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड यूज हो रही है, AO? यस। तो इसका मतलब ये अब हाइपोटेन्यूज और ट्रायंगल की ये साइड और एक राइट एंगल हो जाएगा, यानी RHS से दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव करवाएंगे हम यहाँ पे, कॉन्ग्रेंट। तो इसमें जो D पे बनेगा ADO और इसमें जो D पे बनेगा उसको BDO, ये एंगल्स इक्वल होंगे ईच 90 डिग्री। दोनों ट्रायंगल्स में यहाँ पे परपेंडिकुलर था AD AB पे, इसलिए 90 बना था, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, 90। अब तीन फैक्ट हो गए, इसलिए ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट। ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रेंट होगी ट्रायंगल BOD के, किस रूल से, बाई RHS रूल। राइट एंगल यूज किया है, हाइपोटेन्यूज यूज किया है और ट्रायंगल की एक साइड। तो हाइपोटेन्यूज तो AO यूज हुआ, साइड OD यूज हुई, और राइट एंगल D पॉइंट वाला हो गया। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो हमने कहा था कि इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल। सो AD के कोरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा इसमें, BD।
AD is equal to BD by CP. Therefore AD और BD इक्वल है, इट मीन्स OD बाइसेक्ट AB। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि सेंटर से ड्रॉ हुआ परपेंडिकुलर कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। तो सेंटर से ड्रॉ हुआ परपेंडिकुलर क्या यूज किया था हमने, OD, और उसने AB को बाइसेक्ट किया। इसके जो दो पार्ट्स बने दोनों इक्वल आए, इट्स मींस AB बाइसेक्ट हुई। ये थी अपने पास थ्योरम 10.3। इसके बाद है 10.4, इसका कन्वर्सी है ये। द लाइन ड्रॉन रोड द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सर्कल में सेंटर से जो लाइन ड्रॉ होती है टू बाइसेक्ट ए कोड, जो कोड को बाइसेक्ट करती है, इज परपेंडिकुलर टू दी कोड, वो कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। इस क्वेश्चन में जो अभी किया इसमें परपेंडिकुलर दिखा रखा था और कोड का बाइसेक्शन हमने प्रूव करना था। और जो फोर्थ थ्योरम है उसमें कोड बाइसेक्ट हो रही है, सेंटर से आने वाली लाइन से कोड क्या हो रही है, बाइसेक्ट हो रही है, और हमें परपेंडिकुलर शो करना है। तो इसका क्या हो गया, ये कन्वर्स। तो गिवन में अब की बार OD परपेंडिकुलर AB नहीं है, इसमें क्या है कि सेंटर से आने वाली जो OD लाइन है वो कोड को बाइसेक्ट कर रही है। इट्स मींस गिवन में क्या लिखेंगे, इसमें AD इज इक्वल टू DB। कोड बाइसेक्ट हो रही है और परपेंडिकुलर हमने प्रूव करना है इसमें। तो प्रूव क्या करना है इसमें कि सेंटर से जो आने वाली लाइन है OD वो परपेंडिकुलर होगी किस पे, AB पे, परपेंडिकुलर टू दी कोड। ये चीज हमने प्रूव करके दिखानी है। तो कोड AB पे OD को परपेंडिकुलर दिखाना हमने। सेम हम ट्रायंगल्स को फिर से कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करके यहां इन एंगल्स को इक्वल दिखा के, दोनों स्ट्रेट लाइन के एंगल होंगे तो 180 एंगल सम बनेगा इनका, इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना बनेगा, 180। और अगर इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दें तो जिन दो एंगल्स का सम 180 बनता हो और दोनों इक्वल हो, इट्स मींस बोथ इक्वल टू 90। तो ये 90 प्रूव हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, ये इस पे परपेंडिकुलर है। और एंगल AOD और BOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। OD परपेंडिकुलर AB का मतलब क्या हुआ कि ये एंगल 90 और ये 90, या दोनों में से किसी एक को 90 लिख सकते हैं हम। तो इनको फिर से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाएं। तो अब ये इच 90 गिवन नहीं है, ये प्रूव करना है। ये पार्ट इसमें से हट जाएगा। अब कौन सा पार्ट यूज होगा इसमें, जो बाइसेक्शन वाला दिया था AD इज इक्वल टू BD। तो इस ट्रायंगल की दो साइड्स, इस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होने का रीजंस दिखा रखा है। एक तो दो, ये तो सर्कल की रेडियस हो गई थी दोनों, OD दोनों में कॉमन बच गया था AD और BD। तो इनका इक्वल होने का रीजन अब ये गिवन में है कि AB बाइसेक्ट हुई है, इट्स मींस AD BD इक्वल। तो ये किस में लिखेंगे, गिवन में। अब फिर से दोनों ट्रायंगल्स को क्या लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। AOD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल BOD के, किस रूल से, बाय ट्रिपल S रूल्स। फर्स्ट ट्रायंगल की ऑल थ्री साइड्स इक्वल आ रही हैं, सेकंड ट्रायंगल की ऑल कोरस्पोंडिंग साइड्स के, देन बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड रूल। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल। हमने D पॉइंट वाले एंगल्स की रिक्वायरमेंट है, इसको 90 प्रूव करना है। तो इसमें जो D पे बनेगा वो किसके इक्वल होगा, दूसरी ट्रायंगल के D के। ये कोरस्पोंडिंग एंगल बन रहे हैं। तो यहां से ADO इक्वल दिखाया जाए BDO के, रीजन सिंप्लिसिटी हो जाएगा। कोरस्पोंडिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। और अब यहां पे इन दोनों का सम ADO प्लस एंगल BDO इज इक्वल टू 180। इस D एंगल का इस D एंगल का सम 180 होने का रीजन क्या हुआ, लीनियर पेयर। तो इसको नाम देते हैं फर्स्ट और इसको देते हैं सेकंड। फर्स्ट में हमने दो एंगल्स को इक्वल दिखाया, सेकंड में उन्हीं दोनों का सम 180 दिखाया। इट्स मींस दोनों कितने कितने के होने चाहिए, 90 के। या दोनों को एक ही नाम दे दो और एक एंगल की वैल्यू निकल जाएगी। फिर
ADO प्लस में BDO की जगह भी ADO लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर हमने BDO ADO के इक्वल दिखाया है 180, और अभी एक ही एंगल 2 टाइम्स ऐड होगा तो डबल हो जाएगा उसका, ADO इज इक्वल टू 180। और यहां से अगर एंगल ADO की वैल्यू निकालेंगे तो जो मल्टीप्लाई वाला 2 है वो 180 के डिवाइड में चला जाएगा, और 180 को डिवाइड करेगा तो रिजल्ट कितना आएगा फिर 90। तो ये चीज प्रूव होगी। ये दो थ्योरम्स थी 10.3 और 10.4।